ये सुनने में आ रहा है कि आपकी तरफ से जम्मू बंद की कॉल दी जाएगी। देखिए, यहाँ तक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो MBBS की लिस्ट निकाली गई है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लिस्ट और मेरिटोरियस बच्चों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये एक जज्बाती इमोशनल मसला है जो एक बहुत बड़ा विवाद जम्मू कश्मीर में खड़ा हो गया है। इसलिए हमने ये चेतावनी दी है कि अगर JP नड्डा साहब जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं और उसके साथ LG मनोज सिन्हा साहब जो चेयरमैन हैं माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के, और उसके साथ ये जम्मू कश्मीर जो यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है ये होम मिनिस्टर साहब के अंडर आती है, तो इसलिए हमारी ये मांग है कि बिना समय गवाए जल्द से जल्द इस लिस्ट को, जो सिलेक्शन लिस्ट है, इसे रोका जाए और जो मेरिटोरियस सेलेक्टेड बच्चे हैं उन्हें भी इंसाफ दिया जाए और उन्हें किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भेज दिया जाए या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कश्मीर में भेज दिया जाए। तो इस लेकर के, क्योंकि ये विवाद जल्द से जल्द सुलझना चाहिए। ये मजहबी रंग जम्मू वर्सेस कश्मीर हो रहा है और इसके साथ साथ बहुत सी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन के जज्बातों को ठेस पहुंच रही है। हम उन तमाम संगठनों के साथ हैं, चाहे वो व्यापारिक संगठन है, धार्मिक संगठन है और चाहे वो कोई भी संगठन है। हम MBBS की लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट के भेदभाव को, बेइंसाफी को लेकर के सबके समर्थन में है, लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं कि इसको बिना समय गवाए इस एमिकेबली सलूशन निकाला जाए और साथ में इन बच्चों को दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में भेज दिया जाए। अफसोस तो इस बात का है, पहले ये विवाद बढ़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि JP नड्डा साहब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के, LG साहब भारतीय जनता पार्टी में, फिर ये विवाद क्यों खड़ा हो गया? अफसोस तो इस बात का है। आए हैं साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इसको मजहब के साथ ना जोड़ें, और दूसरी बात उन्होंने कहा अगर मेरिट लिस्ट निकली है, नीट क्लियर करके आए हैं बच्चे, तो क्या उनको बाहरी कंट्रियों में जाकर, जैसे बांग्लादेश हो गया, टर्की हो गया, वहाँ पर जाकर उनको एडमिशन लेना पड़ेगा? नहीं, हम इसके हक में नहीं है। वो जो उन्होंने बयान दिया, ना जाने किस कंसेप्ट में दिया है, किस सोच के तहत दिया है कि उन बच्चों को क्या टर्की या बांग्लादेश भेज दे, हम इसके साथ खड़े नहीं हैं। हम इस बात को लेकर के खड़े हैं और इस बात को लेकर के अगर जम्मू बंद का आह्वान भी करना पड़ा तो हम तमाम संगठन जितने भी हैं उनके समर्थन में, कांटेक्ट में, इन टच है और हम जम्मू बंद का आह्वान भी कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो ये एक्ट पास हुआ था, यानी कि कानून साज असेंबली में, किसी मेरिट लिस्ट पे यहाँ पर एडमिशन होनी चाहिए? देखिए, तो ऑपोजिशन जो थी उनके द्वारा इस पे क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की थी कि इसमें यहाँ पर? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यूनियन टेरिटरी में और भी बहुत से मसले हैं। अगर बेरोजगारी की तरफ ही आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे नायब तहसीलदारों की पोस्टें अभी तक नहीं बनी गई, सब इंस्पेक्टर्स की लिस्टों की पोस्टें नहीं बनी गई, PHE, PDD, PWD के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर, सीजनल टीचर्स, किसी को इंसाफ नहीं मिला। लैंड डोनर्स जो भी हैं, वो एक अलग से मुद्दा है, ये एक जज्बाती मुद्दा है, ये बना दिया गया है, बन गया। क्या लगता है आपको इसको कमजोर रंग दिया जा रहा है? खामोशी जो है LG साहब की बयान क्यों नहीं आया, नंबर एक। दूसरा, JP नड्डा साहब को ये मालूम नहीं है, वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्या होम मिनिस्ट्री को ये मालूम नहीं है कि इतना बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में खड़ा हो गया? अब पत्रकार मित्र एक लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ समय समय की, ये सरकार तक, मरकज़ की सरकार तक पहुंचा रहे हैं, तो फिर भी अगर उनको मालूम नहीं है तो नाकामयाबी किसकी है? और इसके साथ साथ मैं ये एक और बात कहूँगा, कल पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे, यहाँ पे आज भी पूछ रहे हैं कि एक पत्रकार मित्र आप ही के हैं, उनका घर दिन दहाड़े बुलडोजर चला करके तोड़ दिया गया, तो इसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, आपने एक परिवार, 4 कुंभों को आपने तबाह कर दिया और एक अरफाज डैंग नौजवान जो सच्ची पत्रकारिता करता है, जर्नलिज्म करता है, आप सब की तरह नेशनलिस्टिक जर्नलिस्ट हैं जितने भी मुझे इसको कवर कर रहे हैं, और उसको आपने मजबूर बेबस कर दिया कि सड़क के ऊपर खड़ा हो करके वो ये दुहाई लगा रहा है और एक पढ़ा लिखा नौजवान ये मांग कर रहा है कि मेरी मदद की जाए, मैं अपने परिवार और अपने घर को चला सकूं। शर्म की बात है, अफसोस की बात है। तो डिम्पल जी, ऐसा नहीं लग रहा इसी को जंगल राज कहते हैं? हम दिन दहाड़े आदमी जला दिए जाते हैं, हाथ काट के ले जाते हैं, किसी के घर तोड़ दिए जाते हैं, इसी की शुरुआत है ना जंगल राज की? देखिए, पत्रकार मित्र अपना अपना रवैया है,
अपना अपना कहने का ढंग है। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ये यूपी का मॉडल तो नहीं यहाँ चल रहा है, या गुजरात मॉडल या बिहार मॉडल तो नहीं चल रहा। हम इस तरह, आपका कहना ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि गुज्जर समुदाय के नौजवानों के साथ दिन दहाड़े उनको गोली मार दी जाती है, परवेज़ अहमद। और इधर पिक एंड चूज़ के तहत 20 लाख कनाल ज़मीन वो बहुत से नेताओं ने, जो एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक्स स्पीकर्स रहे हैं, उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। नगरोटा में, जानीपुर में, एक्सेलशियर लेन में, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा। और एक मज़हब खास के अरफाज डैंग और एक खास मज़हब के लोगों की मेरिट्स लिस्ट के ऊपर विवाद क्यों खड़ा हो जाता है? डॉक्टर ये फारूक अब्दुल्ला को भी बटेटिंग है, जो मकान है वो कहीं ना कहीं वो भी लोग अब सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि वो मकान भी हटाना चाहिए क्योंकि वो भी जेडीए लाइन है। जी देखो मेरे पत्रकार मित्रों, आप मुझसे वो जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया या उमर अब्दुल्ला ने कहा, वो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं समझ गया आपकी बात। आप इसलिए ये बात पूछ रहे हैं क्योंकि अलायंस की सरकार को बनाने के लिए मिशन स्टेटहुड का बड़ा योगदान रहा है, और योगदान के बाद हमारी कुछ शर्तों के ऊपर हमने उनका समर्थन किया था कि हमारा रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए, हमारा आर्टिकल 370 वापस किया जाए, हमारे जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है, और अपने बच्चों को बेरोजगारी जो है उसको, और जो वादे हमने 12 गैस के सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, प्रीपेड मीटर्स को बंद करने की बात की हुई है उसको। लेकिन आज खास तौर के ऊपर हम ये चेतावनी दे रहे हैं, देखिए हमें मेरिट्स लिस्ट के बच्चे, जो MBBS लिस्ट के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। नंबर 1, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। पत्रकार मित्रों, ये गलत खबर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई गोदी मीडिया होते हैं, वो तोड़ मरोड़ के खबर भेजते हैं। इसलिए वो बच्चे भी हमारे हैं, और ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी हमारा है। हम ये नहीं बोल सकते कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पालकी में कंधे पे उठा के एक मुस्लिम ही माता वैष्णो देवी के भवन में लेके जाता है, घोड़े वाला, पिट्ठू वाला लेके, और माता भोलेनाथ के दर्शन भी वही करवाता है। यहाँ भाईचारे को ठेस पहुँच रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके वो ये कह रहा हूँ कि यूनियन मिनिस्टर साहब, इस विवाद को जितनी जल्दी हो सके एमिकेबली, शांतिपूर्वक इसका हल निकालें, वरना जम्मू बंद की तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है?